हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। आज की जो वीडियो होने वाली है वो सिल्क साड़ी रीयूज़ पर होने वाली है। कुछ साड़ीज़ हमारी होती हैं जो सिल्क की होती हैं और उन पर बॉर्डर लगा होता है, किसी पर पल्लू पर थोड़ा काम हो रखा होता है। तो इस तरह की साड़ीज़ हमारे पास होती हैं। मोस्टली सभी के पास एक या दो तो मिल ही जाएंगी और आप उनको पहन पहन के बोर भी हो चुके होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे डिज़ाइंस लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही यूनिक हैं और आपको 100% नहीं मिलने वाला वो डिज़ाइन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनका मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग टिप्स और शॉपिंग हॉल और DIY प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारी लाती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको उन टॉपिक में देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी वो आपको दिखती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वो भी मैं डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी, वो सिल्क की साड़ी में से हर डिज़ाइन दो दो बने हुए हैं, क्योंकि दो लोगों के लिए हमने दो बंदों के लिए इसको बनाया था। तो जो डिज़ाइन मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ वो एक सिल्क की साड़ी से ही बना हुआ है और जो कि जिसका कलर कुछ इस तरह का मस्टर्ड येलो कलर का था और उस पर कुछ इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ था। ये बॉर्डर साड़ी में सिर्फ इतना था, ये साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये नहीं था। और पल्लू पर जो काम हो रखा था वो सेम बॉर्डर के मैचिंग ही पल्लू उसमें दिया हुआ था। तो उससे हमने कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन क्रिएट किया है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बनाया है और किस तरह से ये बन सकता है। तो ये वाला डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। इसमें हमने नेक को, ये जो हमारा ये वाला फैब्रिक आप देख रहे हैं, ये पूरा हमारा पल्लू में दिया हुआ था और इसको हमने पल्लू को कुछ इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइनिंग करते हुए अटैच किया है। इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा कि जो पल्लू होता है उसको हमने यहाँ पर, इसमें भी हमने डबल नेक का ही यूज़ किया हुआ है, कि डबल नेक में ही बनाया हुआ है। पहले हमें पल्लू को योक पार्ट पे अटैच करना है, फिर हमें ये वाली शेप देनी है पल्लू की डीप नेक में, ठीक है। और उसके बाद हमें जो सेकंड बनाना है वो इस शेप में एक अलग से नेक बनाना है और उसके बाद इसको अरेंज करना है। और उनकी सिलाइयों को छुपाने के लिए और सूट को और सुंदर दिखाने के लिए इस तरह से हमने यहाँ पर एक लेस अटैच कर दी है, जो कि सेम दूसरी कुर्ती में भी थी, दूसरे सूट में भी थी। और सेम यहाँ पर हमने ये मस्टर्ड कलर भी डाल दिया है। आप इस कलर के साथ पर्पल कलर, मरून कलर आराम से डाल सकते हैं। तो अगर आपकी साड़ी में भी कुछ इस तरह का पल्लू वर्क है, पल्लू में कुछ काम हो रखा है, तो आप इस तरह से इसका नेक बनवा सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और स्लीव्स पर भी हमने इस तरह से ही सेम पल्लू का ही बॉर्डर अटैच कर दिया है और इस तरह से दोनों साइड सेम लेस लगा दिए। और पैनल पर भी हमने सेम यही बॉर्डर लगाया है और दोनों साइड इस तरह की ही लेस लगा दी है। और लाइनिंग हमने इसके अंदर कॉटन की बहुत ही अच्छे वाली यूज़ की है। अगर आप इसको पल्लू को इस तरह से नहीं लगाना चाहते तो आप इसको जैकेट की तरह भी क्रिएट करवा सकते हैं, कि इसको जैकेट की तरह बनाकर यहाँ पर लूप्स लगाकर डोरी बना सकते हैं और सेम इसी तरह की लेसेस के साथ उसको कवर कर सकते हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। लाइनिंग हमने इसमें कॉटन की यूज़ की है, क्योंकि इस तरह के कपड़े के साथ आपको हमेशा कॉटन की ही लाइनिंग यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हैवी लाइनिंग या कोई भी जैसे टाफ्टा सिल्क, सेंटून वगैरह की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी सी थ्रू नहीं होता है आपका। तो आप इस तरह की साड़ी के साथ आप हमेशा ही कॉटन लगाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इस कुर्ती को, इस सूट को हमने पटियाला के साथ बनाया है और इसमें आप स्कर्ट भी पहन सकते हो, कोई भी सिल्क की स्कर्ट पहन सकते हो। और आजकल रेडीमेड स्कर्ट्स भी आपको बहुत मिल जाती हैं, तो इस कलर में ग्रीन कलर की पहन सकते हो इसके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। तो एक सूट तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाता है, दूसरा सूट भी हमने सेम इसी तरह से बनाया है। और कई बार अगर साड़ी लंबी होती है तो आपके दो इस तरह के कुर्ते और एक पैंट भी बन जाती है। तो वो आपको देखना पड़ता है कि आप साड़ी में से किस तरह से उसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपकी साड़ी थोड़ी लंबी है तो आप पैंट के साथ भी एक
पूरा पूरा सूट तैयार करने के बाद एक कुर्ता इस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा पुराने टाइम की साड़ी जो होती थी सिल्क की, वो थोड़ी छोटी होती थी, बट जो 8-10 साल पुरानी है वो इतनी छोटी नहीं होती है, तो उनमें से कई बार निकल जाता है। हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन है वो भी एक सिल्क की साड़ी से ही बना हुआ है, और उसका कलर कुछ ऐसा ग्रे कलर था, और इस पे जो बॉर्डर लगा था वो कुछ इस तरह का ही बॉर्डर लगा हुआ था। ये वाला इसका बॉर्डर था जो साड़ी पर दिया हुआ था। पल्लू इसमें नहीं था, तो हमने पल्लू का यूज़ नहीं किया है। और जो इसका नेक हमने बनाया है वो कुछ इस तरह से है। आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हमने ये डबल नेक की तरह ही बनाया है, और जो ये आप बॉर्डर यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला बॉर्डर हमारा साड़ी के अंदर ही था, तो इसको हमने इसी शेप में अरेंज किया है। आप देख सकते हैं कि ये अगर आप सीधे बॉर्डर को इस तरह के शेप में लगाना चाहेंगे तो वो कभी नहीं लगता, ऐसे सीधे में नहीं लगेगा। आपको इस तरह से कुछ अंदर उल्टी साइड से प्लीट्स बनाते हुए पहले बॉर्डर को थोड़ा इसके हिसाब से बनाना पड़ता है कि अगर आप इसको यहाँ से प्लीट्स देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ सिलाई आई है, यहाँ, तो इसको हमने शेप देने के लिए इस तरह से इसमें अंदर से प्लीट्स देते गए हैं, ताकि इसकी शेप को हम कुछ इस तरह से बॉर्डर को लगा सकें, क्योंकि इस शेप में बॉर्डर लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो ये वाला देख रहे हैं ये हमने एक्स्ट्रा लेस ली थी, और इसको भी हमने यहाँ पर इसके साथ लगा दिया है, क्योंकि इसमें भी बॉर्डर में मस्टर्ड येलो कलर है, और तो हमने इसी तरह से येलो लगाया, सेम शेड नहीं मिला, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, तो कुछ इस तरह से लगा दिए। अगर आपको उस तरह की नहीं मिलती है लेस तो क्रोशे वाली लेस आती है, आप वो भी ले सकते हैं, तो वो भी इस तरह से लगा सकते हैं। और इसको हमने यहाँ पर एक दूसरी लेस को इस बॉर्डर को कवर करने के लिए थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए यहाँ पर एक इस तरह की लेस भी लगा दी है, जो कि ईज़िली मिल जाती हैं, और नहीं मिले तो सेम क्रोशे वाली लेस आप ले सकते हैं। फिर ये वाला हमने, आप देख सकते हैं इसको हमें अलग से बनाना पड़ता है पहले, उसके बाद ये अटैच होता है। यहाँ पर हमने 3 नेक तैयार किए हुए हैं। पहले ये वाला जो हमारा डीप कटिंग में बनता है, पहले हम इसको बनाएंगे डीप कटिंग में, फिर हम इस वाले को बना के अटैच करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पर अरेंज करेंगे। आप इस तरह से देख सकते हैं ये वाला हमारा ऊपर से इस तरह से हमने पट्टी से लगाया हुआ है, और ये जो हमारा सेकंड नेक है ये वाला हमने अलग से तैयार करके यहाँ पर देख सकते हैं अलग से जोड़ आया हुआ है। और ये वाला हमारा बड़ा, यानी कि इस गले को बनाने के लिए हमें 3 बार नेक को 3 नेक बनाने पड़ते हैं, बुकरम पे, पेस्टिंग पे, जिस पे भी आपको कंफर्टेबल हो, और उस पे बना सकते हैं। पहले ये तो हमारा फैब्रिक के ऊपर ही है, जो हमारा साड़ी का फैब्रिक था उसके ऊपर ही है। उसके बाद ये हमें एक ये नेक अलग से बनाना पड़ता है, और उसके बाद एक इस तरह से डिज़ाइन को बनाना पड़ता है, तब हमारा ये डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से बनकर आता है। तो इसको हमने नीचे से भी पैनल बनाया जो वो कुछ इस तरह से ही है। इसमें भी आपके और ये साड़ी का बॉर्डर आ जाता है, साड़ी में बॉर्डर ऐसे सीधा ही दिया हुआ था, तो गले पर हमने उस तरह से अरेंज किया है, और दोनों साइड हमने दोनों कलर की लेस ऐड कर दी है। और अगर आप इस बॉर्डर को पैनल पर हैवी करना चाहते हैं तो आप डबल भी लगा सकते हैं, इतना यहाँ पर और इतना यहाँ पर भी अरेंज कर सकते हैं। और अगर और भी हैवी करना है तो जैसे हमने ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पर बनाकर भी थोड़ा हैवी पैनल तैयार कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये इसका डिज़ाइन बनता है। और स्लीव्स पर भी हमने सेम इसी तरह से 3/4 स्लीव्स रखकर और पाइपिंग के साथ हमने इस नेक को तैयार किया है, स्लीव्स को किया है, और नेक को भी हमने पाइपिंग के साथ ही तैयार किया है। आप देखेंगे ये पाइपिंग की वजह से कितनी सुंदर इसमें फिनिशिंग आ जाती है, जो आपको दिख रही है सारी हमने पाइपिंग के साथ काम किया हुआ है। ये नेक बनाया, इसके साथ पहले हमने पाइपिंग बनाई, ये नेक बना, इसके साथ हमारी पाइपिंग आ जाती है। तो इसी तरह से हमने स्लीव्स पर भी पाइपिंग दे दी है। और अगर आप देना चाहें तो यहाँ चाक पर भी पाइपिंग का काम आराम से कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट जो हमने सिल्क की साड़ी से बनाया है वो एक स्कर्ट क्रिएट किया है, जो कि हमने अम्ब्रेला में क्रिएट किया है। और सिल्क की साड़ी के साथ आप प्लीट्स वाली या बॉक्स प्लीट में बनाते हैं, जैसे वो वाली, या बच्चों के स्कूल में होती है ना एक 1 साइडेड प्लीट्स वाली ट्यूनिक, उस तरह की भी स्कर्ट आप क्रिएट करवा सकते हैं। बट हमने इसको बहुत ही बेसिक तरीके से अम्ब्रेला में क्रिएट किया है, क्योंकि ये साड़ी ज़्यादा लंबी नहीं थी और हमने इसको थोड़ा मल्टीपर्पज़ तरीके से पहनने के लिए बनाया है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी एक अम्ब्रेला स्कर्ट तैयार हो जाती है, कुछ इस तरह फुल फ्लेयर में बनी है।
और कुछ इस तरह से हमारी ये पूरी घेर वाली एक स्कर्ट तैयार हो जाती है। और इस पर हमने बेल्ट भी बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाई है, क्योंकि साइज़ का इशू नहीं आएगा, प्लस हमें कुर्ती के साथ या कुछ ऐसे ही क्रॉप टॉप के साथ पहनना है, तो हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से रखा है। और लाइनिंग हमने इसमें कॉटन की ऐड की है, बहुत ही सिंपल सी पतली सी कॉटन की लाइनिंग यूज़ की है। आप इस तरह की स्कर्ट के साथ एक कैन स्कर्ट पहनते हैं तो वो और भी लहंगे का लुक क्रिएट हो जाता है। और अगर आप चाहें कि इसके नीचे बॉर्डर लगाएं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी। बॉर्डर के बिना ज़्यादा ऑप्शन होते हैं आपके पास पहनने के लिए, और अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ साड़ी का ना लगाएं, क्योंकि साड़ी का बॉर्डर कई बार बिल्कुल साड़ी का ही लगता है। और अगर साड़ी का बॉर्डर लगाना भी है आपको तो आप कुछ थोड़ा गोटा पट्टी अरेंज करके या कुछ एक्स्ट्रा लेसेस ऐड ऑन करके तब उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो कुछ ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत ही सुंदर लगती हैं पहनने के बाद। मैं इसके साथ भी इसको पहन सकती हूँ, और इसके बिना इसके साथ मरून स्कर्ट या मरून प्लाजो या शरारा, इसके साथ मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। ये स्कर्ट इसके साथ काफ़ी सुंदर लगती है पहनने के बाद। आप इस तरह के कुर्ते के साथ अगर स्कर्ट्स और शरारा पहनते हैं तो ये एक आपकी पार्टी वियर ड्रेस क्रिएट हो जाती है। तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने पार्टीज़ में पहनना है तो आप इसके नीचे स्कर्ट पहने, स्कर्ट सिल्क की ही बनवाएं तो वो ज़्यादा सुंदर लुक देती है। की साड़ी से बना हुआ एक डिज़ाइन और है मेरे पास, जो कि मेरा फ़िलहाल मेरे पास ना तो है, और वो एक्चुअली तो वो साड़ी में से भी नहीं बना हुआ, रेडीमेड डिज़ाइन है, बट आप उस तरह का डिज़ाइन साड़ी में से बनवा सकते हैं इजीली। तो मैं ये पिक्चर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है। इसमें हमारा योक पार्ट प्रिंस कट में बना हुआ है, और ऊपर यहाँ ऐसे नेकलेस अटैच हो रखा है, एक पैच वर्क बोल सकते हैं आप, वो अटैच कर सकते हैं। अगर आपको पैच वर्क नहीं मिलता, पुराना कोई नेकलेस है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप बॉक्स प्लेट बना सकते हैं। इसमें मेरा आपने लास्ट डिज़ाइन देखा होगा, एक मैरून कलर की जो मेरी साड़ी में से ड्रेस बनी थी, उसका वीडियो मैंने डाला था। उसमें मैंने बहुत गहरी गहरी यहाँ से बॉक्स प्लेट डाली थी। उस तरह की बॉक्स प्लेट इस गाउन में डली हुई है, और नीचे में उसमें क्या हो रखा है कि बुकरम कि पूरा ऐड किया हुआ है। उससे क्या होता है कि उसका फ्लेयर बहुत अच्छे से निकल के आता है। तो आप ये वाला डिज़ाइन भी सिल्क की साड़ी से आराम से बना सकते हैं, और आराम से बन जाता है। तो कुछ इस तरह से मेरे सिंपल से बेसिक से कपड़े से बने हुए ये डिज़ाइंस थे, जो कि काफ़ी सुंदर लगे बनने के बाद। तो आप अपनी सिल्क की साड़ी को कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि एक साड़ी से आप एक कुर्ती और एक पैंट और दुपट्टा निकालना चाहे निकाल सकते हैं, बट वो अच्छा नहीं लगता है। और 2 कुर्ती और एक पैंट आराम से उस साड़ी में से निकाल सकते हैं, पर आपके बॉर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी साड़ी में बॉर्डर की चौड़ाई कितनी है। तो अगर आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आए हों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।